हाय एवरीवन। अभी मैं लियोस के लिए लव प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। लव लाइफ में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लियोस में क्या क्या होने वाले हैं वो हमको देखना है अभी, और उसके चलते क्या क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो भी देखेंगे क्या होने वाला है एंड आउटकम क्या आएगा, क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। लियोज ऐसे बहुत ही कॉम्पैशनेट होते हैं, बहुत ही उनका एक वो लोग पैशनेट भी होते हैं लव लाइफ में या लाइफ पार्टनर के साथ या उनका पार्टनर के साथ पैशनेट भी होते हैं। ओके, आई थिंक लियोज में थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर भाग रहे हो आप लोग किसी के पीछे या कोई रिलेशन के पीछे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ठहरना है, अभी रुकने की ज़रूरत है। डिवाइन बोल रहे थोड़ा रुको। बहुत ज़्यादा फास्ट अगर आप लोग मूव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है उसके लिए। और ये प्रेडिक्शन जो है ये गाइडेंस के तरीके से आप लोग लीजिएगा। हर किसी के साथ ये मैच नहीं भी कर सकता है, किसी किसी के ऊपर ये मैच कर जाता है। अगर नहीं करता है, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए प्लीज़। रिश्ता किसी किसी का ख़त्म होने वाला है। एक साइकिल आप लोग ख़त्म कर रहे हो और उसके बाद एक स्टेबल जगह पे आप लोग आने वाले हो। मैरिड जो लोग आप लोगों में मैरिड हो, लियो सन मून राइजिंग जिन लोगों का लियो है, जो आप लोग मैरिड हो, अगर कोई एक्सटर्नल अफेयर है या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग जा चुके हो, आई थिंक वो साइकिल भी एक बंद होने वाला है या ख़त्म होने वाला है। ओके, तो उस साइकिल से आप लोग जब, आई थिंक ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। हाँ, 15 के बीच हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब 15 के बीच ही आप लोग शायद इस सिचुएशन से, ये सिचुएशन जो है ये प्रेजेंट कंडीशन है आप लोगों का, और आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और बिल्कुल थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत लोगों, सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के ऊपर ये रेजोनेट करेगा। थर्ड पार्टी है, टावर एरीज में भी देख रहे थे। आई थिंक ऐसे तो आप लोग फायर साइन हो और फायर का भी आ चुका है। हम बोल रहे थे ना, रीडिंग से पहले, कार्ड शफल करने से पहले मैं बोल रही थी कि आप लोग अगर फास्ट कुछ सोच रहे हो, कोई भी रिश्ता को लेके अगर कंक्लूशन देने की कोशिश कर रहे हो, या तो ख़त्म, मतलब मेक इट और ब्रेक इट, इन दोनों में अगर आप लोग जा रहे हो, तो थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, ठहर के थोड़ा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब डीप थिंक करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेथ कार्ड आपको बोल रहा है कि एक साइकिल तो ख़त्म होगा, एक फेज़ ख़त्म होगा। अब कौन सी साइकिल ख़त्म होने वाला है? आई थिंक मुझे बहुत लग रहा है कि जिन लोगों के साथ ऐसा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे नज़र आ रहा है, ये भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगा किसी किसी के लिए। मतलब अगर आपका पार्टनर, आप और आपके पार्टनर के बीच कोई था या कोई थी, वो बिल्कुल चला जाएगा या चली जाएगी, वो ख़त्म, वो साइकिल ख़त्म हो जाएगा। या तो अगर आप ऐसा है कि एक रिश्ते में आप लोग थे, एक रिलेशनशिप में आप दोनों थे, और कोई और बंदा या और पर्सन के साथ आप थोड़ा अट्रैक्ट हो चुके हो और उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो पिछला वाला जो रिलेशन था वो ख़त्म होगा। कोई भी एक रिलेशन आप लोगों का ख़त्म होगा, ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो फेज़ आप लोगों का ख़त्म होगा। हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ अटैच हो गए हो, दूसरे किसी के साथ रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में रहते हुए भी, तो भी वो जो दूसरा रिलेशन है, वो जो थर्ड पर्सन है,
आपका रियलाइजेशन होगा या आपके पार्टनर का ये रियलाइजेशन होगा, तो आप लोग दोनों में से कोई भी जिनका भी ये रिश्ता चल रहा है एक्स्ट्रा, तो वो ख़त्म होगा। वो रियलाइजेशन आप लोगों में अभी चल रहा है या आपके पार्टनर के अंदर ये चल रहा है। हो सकता है कि इन बीच में आप दोनों में बहुत ही झगड़ा हो चुका है या बहुत ही एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन आ चुका है। आई थिंक ये बहुत ही एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जा रहा है। लेकिन मुझे ये बोलना है, सोच समझ के आप लोग डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के साथ किसी का रिश्ता था, आप चीट हुए हो, आपको चीट किया गया है, तो अगर वो उनको मतलब तीसरा जो आप दोनों के बीच है उनका अभी फिर प्रेजेंस जो है अभी या अभी तक था, तो वो ख़त्म हो रहा है, तो भी आपके पार्टनर के साथ आप रिश्ता फिर से आगे बढ़ाने में या फिर से आप लोग घुल मिल जाना, या फिर से आप अगर सोच रहे हो कि नहीं उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, तो आई थिंक वो करने से पहले थोड़ा आप लोग बहुत ज़्यादा सोच लेना। क्योंकि इन बीच में, इन दिनों में आप दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो चुका है। आप उनके ऊपर एब्यूसिव हो चुके हो, वो आपके ऊपर एब्यूसिव हो चुका है। तो वो हो चुका है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे बहुत सेंस आ रहा है और बहुत फील हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा कुछ किसी किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो आप लोगों में अंदर अंदर आप लोग जो आप आप दोनों में एक बहुत ज़्यादा ना वो आग जल रहा है आपके अंदर। तो बहुत ही जो चीट हो रहे हो इतने दिन से, उनके अंदर बहुत आग जल रहा है। हाँ, वो जेलसी होता है, वो घुटन महसूस का जो आग होता है ना, वो भी एक होता है। वो आप लोगों में अभी हो रहा है दोनों में। तो ये रिश्ता कभी भी ना बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा फिर से। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक होने वाला है। एक स्टेबल जगह पे ये जाएगा ज़रूर। तो स्टेबल जगह पे जाने का मतलब ये नहीं कि पुराने वाला जो खुशी आप दोनों में था, वो खुशी आप लोग फिर से महसूस कर पाओगे। आपके ऊपर उनका ध्यान फिर से आएगा, लेकिन वो कितना फ्रूटफुल होगा ये एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसका आउटकम क्या होगा? फ्रूटफुल। ओके, 2 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। हो सकता है आप दोनों स्कूल से एक साथ पढ़ते हो या बहुत बचपन से, कॉलेज से आप लोग एक दूसरे को जानते हो। थर्ड पार्टी फिर से मुझे नज़र आ रहा है। एंड यू नीड टू थिंक। अभी आपका जो थिंकिंग है ना, ये गड़बड़ थिंकिंग है। क्योंकि आप लोग दुखी हो, आप लोग जान चुके हो, आप लोगों का इंट्यूशन अभी बोल रहा है, या आप लोग महसूस कर रहे हो कि आप लोग चीट हो चुके हो। बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन अभी नहीं रहा दोनों के, आपके तरफ उनका अट्रैक्शन अभी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये सबके लिए नहीं है, हाँ, ये कार्ड सबके लिए नहीं है। अगर कोई आप लोग किसी किसी के अंदर अगर फिर भी प्यार अभी भी है, आप अगर देख रहे हो कि आपका जो पर्सन है, और सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। किसी किसी का जो प्रॉब्लम है, दोनों का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा था, वो लग रहा है कि वो एब्यूसिव भी हो सकता है। दोनों का जो टॉक्सिसिटी कभी कभी बढ़ जाता है प्रेशर में, लाइफ का प्रेशर में, वो भी हो सकता है। अगर वो है तो आप दोनों में फिर से मेल मिलाप हो सकता है। जो मेल मिलाप होता है वो हो सकता है, वो होने का चांस है। अगर वो होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो कार्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन का जो मैटर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एक बार आपको अगर कोई आपको धोखा दे चुके हैं, तो वो दूसरी बार तीसरी बार फिर से नहीं देगा, इसका गारंटी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ये नहीं लगता है कि ये गारंटी हम लोग कोई भी दे सकते हैं। तो उसका आप चाहते हो कि वो स्टेबल हो जाए, वो कोशिश भी करेगा शायद, लेकिन वो
एक तरीका का भूल कर चुका है, उस तरीका का भूल वो नहीं करेगा या नहीं करेगी, लेकिन दूसरी तरीका का भूल तो वो बिल्कुल करेगी या करेगा। वो दूसरी टाइप का जो भूल है वो फिर से आप दोनों में हो जाएगा। आप दोनों फिर से आप दोनों में वो फेज़ आएगा। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि किसी किसी का रिलेशन ब्रेकअप होने वाला है और ये अच्छाई के लिए होगा। यू नीड टू थिंक। बहुत कुछ भी स्टेप अगर आप लो तो बहुत डिस्परेशन में मत लो, बहुत डिस्परेट होके मत लो। एकदम बिल्कुल एक बात सुना या एक बात देखा, एक बार फील किया, तब भी आपको कुछ भी डिसीजन में पहुंचना है या ब्रेकअप करना है या नहीं, अभी से बहुत सारा सब कुछ हमारे बीच ठीक हो गया, ये ठीक करना है, अभी कुछ नहीं। आपको यू नीड टू थिंक। हाँ, बहुत अभी शांत रहना है और शांत रह के पेशेंस रख के आपको ना ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन जो जिन लोगों के साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हो चुका है, जिन लोगों के साथ वो आप लोग वो चीटिंग महसूस कर चुके हो, तो मेरे तरफ से ये गाइडेंस है कि उस टाइप का जो पार्टनर है, अगर आपको एब्यूज़ कर चुका है, आपको बहुत छोट नीचा दिखा चुका है, तो मैं ये एरीज़ के लिए भी मैं बोल रही थी, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग एक बर्डन हो जाएगा। जितना दिन आप रिलेशन में रहोगे ये बर्डन हो जाएगा। ये बर्डन को लेके आपको रिलेशन में रहने का क्या मतलब है? ये रिवर्स में आया था, ठीक है। मतलब बैलेंस अभी नहीं है आप दोनों में, ना रिश्ते में बैलेंस है, ना मन में बैलेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडल भी फॉल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप फील कर रहे हो अभी। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है डिवाइन के तरफ से अभी आप लोगों के लिए। गाइडेंस क्या है, एंड गाइडेंस की बहुत ही ज़रूरत है लियोस के लिए। हार्ट चक्रा, नो हार्ट चक्र नहीं, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन आपका अभी ब्लॉक्ड है, अभी ब्लॉक्ड इंट्यूशन है। नंबर 40 एंड नंबर 39 आप सबके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि आपका एज 40 या 39 या आपका पार्टनर का एज 40 या 39 या 28 हो सकता है, या तो जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उनका एज इन तीनों में से कुछ हो सकता है। एंड मुझे नज़र आ रहा है ये बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री है, तो विक्ट्री होगा। लेकिन आप लोग ये मत समझ लेना कि डिवाइन आपको आपका जो टॉक्सिक रिलेशन है उस टॉक्सिक रिलेशन का विक्ट्री बोलने की कोशिश कर रहा है। डिवाइन आपको बोल रहा है आपका विक्ट्री, आपका जो माइंड है, सोल है, उसका पीस, आपका माइंड, सोल, हार्ट, इसका पीस, हार्मनी एंड खुद का सेल्फ लव, वो विक्ट्री है। विक्ट्री मतलब अभी के लिए जो सिचुएशन चल रहा है वो, और इंट्यूशन आप लोगों का ब्लॉक्ड है। मतलब हम लोग जब बहुत ये मैं बहुत बार बोलती हूँ, हम लोग जब बहुत कुछ एक चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं वो बंदे उस पर्सन को लेके या वो चीज़ को लेके, तो हम लोग सोचते हैं, वो डेस्परेशन को हम लोग सोचते हैं कि ये इंट्यूशन है, ये मन की आवाज़ है। नहीं, वो मन की आवाज़ नहीं है, वो हमारा डेस्परेशन होता है। तो वो डेस्परेशन को फॉलो नहीं करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। जब भी डेस्परेशन हम लोगों में बढ़ जाता है ना, तो इंट्यूशन ब्लॉक हो जाता है। तो एंजल्स आपको बोल रहा है कि ये जो इंट्यूशन, ब्लॉक्ड इंट्यूशन है, उसको धीरे धीरे यू नीड टू, वो जो हम पहला वाला जो शफल कर रहे थे टैरो, ये तो ओरेकल है, तो उसमें हम लोग देख रहे थे ना कि बार बार हम यही बोल रहे थे कि आपको थिंकिंग की ज़रूरत है, क्लियर थिंकिंग, क्लियर, ताकि आपके मन का जो आवाज़ है, मन का आवाज़ वो क्लियर आपको सुनाई दे, क्लियर आपको सुनाई दे। एंड आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है अभी। आप वॉच योर टंग, हाँ, वॉच योर वर्ड्स, जो भी बोलोगे आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के बोलो। मतलब कुछ गलत चीज़ मत बोल देना।
गलत चीज़ मत बोलना अभी। थोड़ा आपका जो बात है, आपका जो बात करने का तरीका है, हो सकता है कि एंग्जाइटी में आप कुछ भी बोल डालते हो, या डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में आप कुछ भी पार्टनर को या दूसरे किसी को बोल रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और एक कार्ड ले लेते हैं ओरेकल से, 3 कार्ड देख लेते हैं और क्या है। तो अपना जो बात है, बात को, थ्रोट चक्रा को आपको ध्यान में रखना है। एंग्जाइटी नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड आपको महसूस हो रहा है अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट है ना, देखो ऑल टाइड अप, ये अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट जो है उनमें से आपको निकलना है। आप अगर देखोगे 5, इसका नंबर 5 है, एंड अगर आप देख सकते हो ऑल टाइड अप का नंबर 23, मतलब 2 + 3 5 है, मतलब 5 देखो। सेवन चक्रा में क्राउन चक्रा भी डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि देखो 4 1 5 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अभी महत्वपूर्ण है। उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। वो आपको सोचना है, कुछ बोलना चाह रहे हैं भगवान या यूनिवर्स, आपको कुछ नॉक कर रहा है। और 5 का अगर आप सोचोगे, 5 अगर सोचोगे ये तीनों, तो 555 बहुत ही एक क्या बोलते हैं, होली नंबर होता है। हाँ, बहुत ही एक अच्छा नंबर होता है, एंजल नंबर 555। आप गूगल भी करोगे तो देखोगे कुछ नया शुरुआत का भी होता है। तो आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। अगर आपको लग रहा है, मैं बोल रही थी कि कुछ भी ख़त्म होगा, थर्ड पर्सन का रिलेशन ख़त्म हो सकता है, या तो आप दोनों का अगर रिश्ता आपको लग रहा है कि को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, टॉक्सिक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं एक जगह फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, तो वहाँ से हमको निकलना है। अटैचमेंट टूवर्ड्स टॉक्सिसिटी बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति बहुत सही है, लेकिन वो तब तक जब आपको उतना ही केयर मिले, उतना ही अटैचमेंट का जो महसूस है वो उतना ही मिले जो आप भी दे रहे हो उसको, और आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको भी मिले, वो अटैचमेंट ठीक है। लेकिन जहाँ पे एक कोई बंदा आपके पास है या आपके साथ है या आपके साथ था या थी, वो अगर कोई मास्क पहन के है ऊपर, ठीक है, वो मुखौटा आपको हटाना है। अगर हट चुका है, देखो इनके हाथ में एक मुखौटा है, अगर भगवान जी, यूनिवर्स उनका मुखौटा उठा चुका है, तो यू नीड टू सी, ओके, ये देखना है आपको कि भगवान क्या बोल रहा है। हर एक चीज़ को गौर से आपको देखना है एंड सोचना है कि भगवान जी क्या बोल रहे हैं। नया शुरुआत तो आएगा ही। हाँ, आपका नया शुरुआत आप नए तरीके से सोच सकते हो। एंड लियोज़ बहुत पावरफुल होते हैं, लियोज़ बहुत पावरफुल होते हैं। आप लोग ना कर पाओ ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है। आप लोगों में कंपैशन है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। और तो यही भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अटैचमेंट उतना ही करो जहाँ पे जो अटैचमेंट डिज़र्व करते हैं, वहाँ से अटैचमेंट आपको हटाना है। वहाँ से अटैचमेंट हटाना है। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड अगर हो जाएगा, क्राउन से हम लोगों का सारा कुछ चलता है, कंट्रोल होता है। आपका क्राउन चक्रा आपको कंट्रोल करना है। ओके, 5 हर एक का नंबर, ये दोनों भी 5 ही आता है अगर प्लस करोगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। हाँ, ऐसा होना है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ऐसा होना है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलर मतलब हील करने वाला जो एंजल है वो भी आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा ध्यान देना है कि कोई भी रश डिसीजन नहीं लेना है, कोई हैस्टी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखो। एंड डेविल भी नज़र आ गया। प्लीज़ बी केयरफुल, जो भी डिसीजन लो बहुत केयरफुली लो। भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। डिस्परेशन को इंट्यूशन के साथ कभी भी कंफ्यूज मत करना। ओके, तो ये था आप लोगों का लव रीडिंग 15 फरवरी तक। उसके बाद फिर मैं आऊँगी फिर नया रीडिंग लेके लव लाइफ एंड करियर का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई चैनल, और
थैंक यू।